अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से Django 2 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज के पार्ट 7 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस Django 2 के वीडियो ट्यूटोरियल्स में हम देखेंगे कि किस तरीके से Django 2 के अंदर हम फॉर्म्स को हैंडल कर सकते हैं और किस तरीके से फॉर्म से डाटा जो है वो Django को व्यूज को सेंड कर सकते हैं और व्यू से डाटा जो है वापस फॉर्म्स को सेंड कर सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस वक्त हमारे पास यहाँ पर हमारा जो Django का प्रोजेक्ट है वो ओपन है, जिसमें हमने दो जो है वो पेजेस की ऐप क्रिएट की थी और उसके अंदर हमने views.view.py के अंदर कुछ पेजेस क्रिएट किए थे जिसमें हमारे पास होम, कॉन्टैक्ट, अबाउट, मेंबर, टीम के नाम से मेथड्स थे। तो हम आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में फॉर्म्स को समझने के लिए कॉन्टैक्ट वाले मेथड को यूज करेंगे और यहाँ पर जो हम रेंडर कर रहे हैं contact.html वाली फाइल, उसके अंदर हम फॉर्म को क्रिएट करेंगे और फिर उस फॉर्म का डाटा हम इस कॉन्टैक्ट वाले मेथड को सेंड करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम उन वैल्यूज को डिस्प्ले करा सकते हैं इनसाइड Django व्यूज। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें इसके टेम्पलेट में जाना होगा जो कि contact.html जो हमने टेम्पलेट्स के फोल्डर में क्रिएट किया। तो यहाँ पर contact.html में हमारे पास ये जो डाटा है, यहाँ पर हम लगाएंगे फॉर्म। तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि लास्ट 5th वीडियो ट्यूटोरियल में हमने देखा था किस तरीके से हमने बूटस्ट्रैप को ऐड किया था अपने layout.html के अंदर और यहाँ पर आप देख सकते हैं बूटस्ट्रैप हमारे पास एडिट है। फिर हमने एक स्टैटिक style.css को भी ऐड किया था ताकि अगर हम कोई एडिशनल CSS लिखना चाहें तो उसमें लिख सकते हैं। तो इसलिए अब मैं यहाँ से जाऊंगा getbootstrap.com पर और यहाँ पर मैं ओपन करूंगा फॉर्म्स का कंपोनेंट और यहाँ पर से ये वाला फॉर्म मैं जो है वो डाउनलोड कर लूंगा और इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे विदिन दिस ब्रैकेट मैं इसको Ctrl+V कर देता हूँ और ये हमारा फॉर्म जो है वो पेस्ट हो गया। अब इसमें कुछ जो हमें कंपोनेंट्स नहीं चाहिए वो हम यहाँ से खत्म कर देते हैं, जैसे पासवर्ड का हमें नहीं चाहिए, सो यहाँ पर हमें सिलेक्ट वाला भी नहीं चाहिए, तो इसका लेआउट अगर थोड़ा सा तब्दील होगा तो हम उसको सेट कर लेंगे और एड्रेस टू भी हमें जरूरत नहीं है, सिंपल हमें एड्रेस चाहिए ताकि जितनी मिनिमम फील्ड होगी उतना हमारे लिए जो है वो आसान होगा इसको हैंडल करना। तो पासवर्ड की फील्ड भी हमें नहीं चाहिए, तो इसको हम कर देते हैं कॉल md12। सेव किया। अगर हम इसको एक कंटेनर के अंदर डालना चाह रहे हैं, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये फॉर्म सिंपली इस तरीके से एडिट है। तो अगर हम इसको विद इन कंटेनर ऐड करना चाहें तो layout.html के अंदर यहाँ पर हमने जो ये ऐड किया है ब्लॉक, इसको हम विद इन कंटेनर ऐड कर देंगे। किस तरीके से, हम यहाँ पर डॉट कंटेनर, तो कंटेनर क्लास ले लेते हैं, फिर इसके अंदर रो, फिर उसके अंदर डॉट कॉल हम ले लेते हैं md-8 डॉट ऑफसेट md- और 2, सो 8 + 2 10 और 2 राइट से 2 लेफ्ट से हमने इसको ऑफसेट दे दिया। तो इसके अंदर हम यहाँ पर अब इस ब्लॉक वाले कोड को कॉपी कट करेंगे और यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। तो ये हमारे पास जो है वो लेआउट क्रिएट हो गया contact.html का। तो अब यहाँ पर ब्राउजर में जाते हैं हम और यहाँ पर हम /contact करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर ये फॉर्म कुछ इस तरीके से आ रहा है। सो लेट्स सी इस पर व्यू पेज सोर्स करते हैं, इस पर हमारी जो बूटस्ट्रैप है, ठीक है बूटस्ट्रैप तो आ रही है। सो यहाँ पर ये कुछ इसी तरीके से फॉर्म डिजाइन है, ये देख सकते हैं आप। ये ईमेल और पासवर्ड सेम था, तो मैंने जो क्या किया है, मैंने ईमेल को एक ही लाइन में कर दिया है, पासवर्ड हमने रिमूव कर दिया है और उसके बाद हमने यहाँ पर सिटी और फिर इसके बाद जिप कोड, तो सिटी और जिप कोड ठीक हो गया।
तो इस तरीके से हमने इसको चेंज किया और उसके बाद जो हमारे पास साइन इन का बटन है वो हमने ऐड किया है यहाँ पर सबमिट बीटीएन प्राइमरी, और ये हमने फॉर्म के अंदर ही ऐड किया। तो इसको नेक्स्ट रो पर आना चाहिए था, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो स्टाइलिंग है वो थोड़ी सी गड़बड़ कर रही है, तो इसलिए कि हमने जो मूव किए थे कॉलम्स उनको हमने वापस एडजस्ट करना है। सो हमारे पास जो जिप है, अब अगर हमारे पास ये देखें सिटी 6 कॉलम्स है, एड्रेस जो है वो हमारे पास कितना है, एड्रेस को भी हमने दे देना 6 कॉलम, सो कॉल MD 6, तो 6 ये हो गया, 6 ये हो गया, और इसके बाद बल्कि हम इसको दे देते हैं 5 5 और 2 इस तरीके से। तो ये पूरा एक ही रो में आ जाएगा और हमारा जो फॉर्म है, जो बटन है, वो नेक्स्ट लाइन पे ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा। रीलोड करते हैं, तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो बटन है वो नेक्स्ट लाइन पर ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो चुका है, क्योंकि ये इनके जो कॉलम्स हैं वो पूरे हो चुके हैं। ये 5 5 10 और 2 12। और अगर हम देखें अपने एड्रेस वाले को, तो ये ईमेल वाला, ये कॉल MD 12 है, ये कॉल MD 5 है, 5 + 5 10 है। एक्चुअली ये हमने इसको रो में कन्वर्ट कर दिया, तो इसको यहां से कट करेंगे हम और इसको इस रो के अंदर पेस्ट करेंगे। ये थोड़ी सी जो है वो सेटिंग करनी पड़ती है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो कोई मसला नहीं, आपको एटलीस्ट थोड़ा सा समझ आ जाएगा कि इसको कैसे लेआउट को चेंज किया करते हैं बूटस्ट्रैप के अंदर। तो ये अब हमने नेक्स्ट रो में डाल दिया, अब ये आई एम श्योर जो है वो सही तरीके से अलाइन हो जाएंगे दोनों रोज। तो यहाँ पर 5 + 5 + 2, सो फॉर्म ग्रुप कॉल MD 2, और ये हमारे पास है फॉर्म रो, यहाँ पर सॉरी क्लोज हो रही थी, मैंने इसको, और फिर इस पे मैंने यहाँ पर जब इसको, ये ठीक है, ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है, और ये जो है ठीक होगा, सेव किया, ब्राउजर में वापस आए, रीलोड किया, तो अब ये हमारा जो फॉर्म है वो क्रिएट हो चुका है। अब बेसिकली जेंगो के अंदर दो तरीके हैं फॉर्म्स को यूज करने के। एक तो फॉर्म हम मॉडल के साथ यूज करते हैं, जब हम डेटाबेस के जरिए देखेंगे कि जब हम डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करते हैं, मॉडल्स कैसे क्रिएट करते हैं, तो वहां पर हम उस तरीके को देखेंगे। इस वक्त हम सिंपल विदाउट यूजिंग एनी मॉडल, विदाउट यूजिंग एनी डेटाबेस, हम इस फॉर्म से डाटा व्यूज को सेंड करेंगे और व्यू उन पे प्रोसेस करेगा जो भी हमने प्रोसेस करना है, फिर उसका जो भी रिटर्न होगा वो हम वापस इसी को सेंड करेंगे और कोशिश करेंगे यहाँ पर नीचे वही डाटा असाइनिंग के नीचे यहाँ पर डिस्प्ले करवा ले। तो अब हम बढ़ते हैं अपने व्यूज की तरफ। तो देखिए इसका जो हमारे पास फॉर्म है उसको हम सेंड करेंगे मेथड पोस्ट के थ्रू। तो यहाँ पर हम मेथड दे देंगे पोस्ट, और इसका जो एक्शन होगा वो होगा स्लैश, हमारे पास कौन सा राउट है, कॉन्टेक्ट। तो स्लैश कॉन्टेक्ट पर इसको पोस्ट मेथड के थ्रू हम पास करेंगे। तो इट मींस हमारा जो व्यू है, जो पेजेस के अंदर, व्यूज के अंदर हमारा जो कॉन्टेक्ट का पेज है, इसमें अब हमें चेक लगाना होगा कि अगर हमारी जो रिक्वेस्ट है वो पोस्ट के थ्रू आ रही है तो वो क्या करे, अगर वो गेट के थ्रू आ रही है तब वो क्या करे। तो यहाँ पर लिखेंगे इफ request dot method is equal to post, मतलब अगर जो रिक्वेस्ट आ रही है उसका मेथड जो है, रिक्वेस्ट के अंदर मेथड जो है वो पोस्ट है, तो यहाँ पर हमने उसको प्रोसेस करना है। प्रोसेस कैसे करना है, हमने तमाम वैल्यूज को सेव करने हैं वेरिएबल्स में, फिर उन वेरिएबल्स को वापस हम रिटर्न रेंडर कर देंगे उसी फॉर्म पे, और जो वैल्यूज है उनको हम डिस्प्ले करवाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास पोस्ट का मेथड। अदरवाइज वो जो है वो सिंपली इस रिटर्न को यूज करेगा गेट मेथड वाले को। तो इसको यहाँ पर सेव करते हैं और कॉन्टेक्ट में वापस आते हैं .html फाइल में, और यहाँ पर जो हमारे पास इनपुट्स है उनको हमें नेम देने होंगे। सो ये हमारे पास है ईमेल,
और इसका है हमारे पास नेम इज इक्वल टू एड्रेस। ये नेम हमने इसको फिर एक्सेस करना है इनसाइड व्यूज, इसलिए यहाँ पर ये नेम देने जरूरी है। तो नेम इज इक्वल टू सिटी और फिर यहाँ पर हमारे पास है नेम इज इक्वल टू जिप कोड, और इसी तरीके से सबमिट को भी हम नेम दे देते हैं सबमिट। ये हमने नेम्स दे दिए। अब इन नेम्स को देने का फायदा ये होगा कि जब हम इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो इसका डाटा जो है वो हमारे इस views.py के अंदर /contact वाले मेथड को रिसीव होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज और ध्यान में रखनी है कि जो हमारे पास Django 2 है, जब वो बाय डिफॉल्ट रन होता है या क्रिएट होती है ऐप, तो हमारे ऐप की settings.py के अंदर एक मिडलवेयर एक्टिवेट होता है। मैं यहाँ पर आपको दिखाता चलूं, ये मिडलवेयर है django.middleware.csrf.csrf view middleware। सो ये मिडलवेयर क्या करता है, ये चेक करता है कि फॉर्म जो है वो सेम साइट से सबमिट हो रहा है, किसी और जगह से सबमिट नहीं हो रहा। तो बेसिकली CSRF प्रोटेक्शन के लिए ये मिडलवेयर यूज होता है। अगर आप इस प्रोटेक्शन को यूज नहीं करना चाह रहे तो इसको डिसेबल कर दें, लेकिन चूंकि मैं यहाँ पर यूज करना चाह रहा हूँ इस मिडलवेयर को, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, सिंपली कुछ ज्यादा नहीं करना, हमें contact.html के अंदर कहीं पर भी एनीवेयर एक हिडन रो क्रिएट करनी होगी, हिडन इनपुट एलिमेंट क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर मैं फॉर्म रो क्रिएट कर देता हूँ, फिर फॉर्म ग्रुप, फिर इसके क्लास दे देता हूँ कॉल md12, और इसके अंदर हमें सिंपली करना क्या है, इस तरीके से हमें यहाँ पर CSRF अंडरस्कोर टोकन को कॉल करना है। तो अगर अभी मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर व्यू पेज सोर्स करके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस फॉर्म के अंदर कहीं पर भी CSRF प्रोटेक्शन वाली हिडन फील्ड एडेड नहीं है। तो हमने यहाँ पर फॉर्म के फौरन बाद ऐड किया, तो इसको ऐड करना है। तो मैं इसको सेव कर लूं, सेव कर दिया। सेव करने के बाद ब्राउजर में एक दफा इसको रीलोड करते हैं। तो एक्चुअली वो सर्वर रीस्टार्ट हुआ था, इसलिए इसमें थोड़ा सा, तो लेट्स सी कि कोई एरर बनी है। हाँ ठीक है, वो व्यूज को मैंने अभी चेंज करना था, वो मैंने इसके अंदर कोड ऐड नहीं किया। तो यहाँ पर हम इसको सिंपली हमने इसी को यूज करना है, बेसिकली तो यूज हमने इसी को करना है, पर हम एक ही रिटर्न यूज कर लेते हैं, हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर हम वेरिएबल ले लेते हैं एक डाटा, बट हम पास फिलहाल लिख देते हैं। तो सेव किया, वापस ब्राउजर में आए और इसको देखिए, जब ये रीलोड होगा तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो चुका है। मतलब सिंपल पास लिख दे, उसमें उसको पास कर देगा कंडीशन को। तो ये हमारे पास आ गया फॉर्म। अब इसका व्यू पेज सोर्स करते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास हिडन फील्ड ये क्रिएट हो चुकी है, और इसके अंदर नेम इसका CSRF मिडलवेयर टोकन, और ये इसकी वैल्यू, ये हर दफा डिफरेंट वैल्यू होगी। ये देख सकते हैं आप, जब भी हम इसको रीलोड करेंगे ये वैल्यू डिफरेंट होगी। तो ये हमारे पास एक CSRF प्रोटेक्शन वाला फॉर्म हमने ऐड कर दिया। अब जब हम इस साइन इन को सेंड करेंगे तो ये डाटा हमें यहाँ पर रिसीव होगा इस मेथड के अंदर। तो यहाँ पर अब हमने कैसे इसको गेट करना है कि अगर तो मेथड पोस्ट है, तो यहाँ पर हम एक ईमेल का वेरिएबल लेंगे और लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, और इसके अंदर हम यहाँ पर लिख देंगे ईमेल। फिर हमें एड्रेस इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट इनटू एड्रेस हमने रखा था। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट था सिटी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। मेक श्योर कीजिए कि ये जो पोस्ट है ये कैपिटल में ही आपने लिखना है, ठीक है। और उसके बाद सिटी के बाद जिप है, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट इनटू जिप। अब अगर आपने नोट किया हो तो ये जिप जो है ये थोड़ा सा चेंज हो चुका है। ये जिप आई थिंक रिजर्व वर्ड है, तो हम जिप कोड कर देते हैं इसको। तो ये हमारे पास तमाम वैल्यूज आ चुकी है इसकी। तो इन वैल्यूज को अब हमने पास करना है इनको इस रिक्वेस्ट के साथ।
तो इसका तरीका ये होता है, एक तो इसका तरीका ये है कि हमने इसको अलग से एक रिटर्न यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं इसी के अंदर। अगर मेथड पोस्ट होगा सो रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट कॉन्टेक्ट डॉट एचटीएमएल कॉमा, और यहाँ पर हमें टाइटल तो ये वाला चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये टाइटल तो हमें डिस्प्ले करवाना है, कॉन्टेक्ट पेज टाइटल। तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम कर देते हैं पेस्ट। फिर उसके बाद यहाँ पर कॉमा देकर हमें तमाम वैल्यूज को डिस्प्ले करवाना है, या फिर हम एक एरे की सूरत में भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर कॉमा डाल के और इसके बाद ईमेल कॉलम ईमेल, मैं इसका वर्ड रैप ऑन कर लेता हूँ क्योंकि वर्ड रैप के बगैर वो आगे आगे जाता जा रहा है। सो वर्ड रैप, तो अब ये ठीक हो गया, तो ये आगे नहीं जाएगा। ईमेल, उसके बाद हमारे पास एड्रेस, और इसके अंदर हमारे पास एड्रेस आ जाएगा, फिर कॉमा और हमारे पास सिटी, और इसके अंदर आ जाएगा सिटी, और फिर इसी तरीके से जिप कोड, और यहाँ पर जिप कोड, इसको सिंगल कोट्स में लिखना था जिप कोड, और यहाँ पर हम इसको जिप कोड पास करते हैं। तो ये हमने रिटर्न कर दिया, रेंडर कर दिया इसको। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो जब ये वापस contact.html में जाएगा तो यहाँ पर हमें चेक लगाना है कि आया वो जो वैल्यूज है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। रिटर्न सो वहां पर वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती, उसके बाद ही हम जो है वो इसको प्रोसेस करेंगे ताकि यहाँ पर कोई एरर ना आए। इस जगह पर contact.html के अंदर यहाँ पर हम नीचे एक टेबल या एक रो लगा लेते हैं, फॉर्म के बाद डॉट रो, ठीक होगा। इसके बाद इसके अंदर अब हम यहाँ पर ईमेल लिखा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर हम जो इसका आउटपुट के लिए हम यूज करते हैं मुस्ताशी एलिमेंट भी करते हैं और इंटरपोलेशन भी हम इसको करते हैं। सो इसमें हम लिखेंगे कि ईमेल, जो हमें ईमेल रिटर्न होगी एज एन वेरिएबल फ्रॉम यूज। उसके बाद यहाँ पर हम यूज करेंगे पाइप साइन, और उसके बाद लिखेंगे डिफॉल्ट कॉलन, और इसके बाद इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग देंगे। अगर तो ईमेल में कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो उसको डिस्प्ले कराए, अदरवाइज जो उसकी डिफॉल्ट आउटपुट होगी वो होगी सिंगल कोट। तो इसको हम टेस्ट करते हैं, मैं इसको सेव करता हूँ, तो बल्कि आई थिंक इसके अंदर स्पेस मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए। लेट्स सी, मैं इसको रीलोड करता हूँ। तो कोई मसला नहीं है, स्पेस होने में भी कोई मसला नहीं है। तो खैर यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू अब जो भी आप देना चाहें, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नो ईमेल, सेव करूंगा इसको और वापस ब्राउजर में आता हूँ, तो ये डिफॉल्ट वैल्यू जो होगी ईमेल कॉलन नो ईमेल, ठीक हो गया। इसी तरीके से हम तमाम वैल्यूज को यहाँ पर डिस्प्ले करवा लेते हैं। तो ईमेल के बाद हमारे पास है नेक्स्ट है एड्रेस। सो एड्रेस डिफॉल्ट नो एड्रेस, इसी तरीके से सिटी और डिफॉल्ट नो सिटी। फिर इसी तरीके से हम यहाँ पर जिप कोड और डिफॉल्ट नो जिप कोड, ये हमने लिख दिया। इसको सेव करेंगे, बल्कि इसको हम लिख देते हैं पी टैग में, ताकि ये जो है वो एक ही लाइन में ना आए बल्कि अलग अलग लाइन में ये डिस्प्ले हो। सो यहाँ पर हम लेट्स सी कि कहाँ पर ये कह रहा है ये एड्रेस, इस एड्रेस पे। तो दोस्तों प्रॉब्लम ये थी कि मैंने जो है वो कॉलन के बाद स्पेस एक दे दी थी, तो एक जो हमने पी टैग लगाया था उसमें तो ये ठीक काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही हमने 3 पी टैग और लगाए तो उसमें इसने प्रॉब्लम करना शुरू कर दिया। तो मेक श्योर कीजिए कि कॉलन के बाद कोई स्पेस ना हो। इस टेम्पलेट स्ट्रिंग में ये प्रॉब्लम थी, ये मेरी ज़हन से पता नहीं क्यों निकल गया। खैर एनीवेज,
तो मेक श्योर करना है कि आपने डिफॉल्ट कॉलम के बाद कोई स्पेस नहीं देनी। और दूसरी जो चीज, चूंकि हम बूटस्ट्रैप 4 यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर अगर मैं इस पेज को दिखाऊं आपको रीलोड करके, तो ये एक ही रो में आ रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको क्लास देनी होगी डी ब्लॉक, मतलब ये डिस्प्ले कर दो इसको ब्लॉक लेवल पर। इसको फ्लेक्स में कन्वर्ट शो ना करो, बल्कि हमें शो करो ब्लॉक लेवल में। और जब हम इसको ब्लॉक लेवल में करेंगे तो हमारे जो पी टैग है वो अब न्यू लाइंस में आ जाएंगे। तो बाय डिफॉल्ट जो है वो बूटस्ट्रैप 4 फ्लेक्स बॉक्स को सपोर्ट करता है, तो इस वजह से ये सारे पी टैग जो है वो एक ही रो में आ रहे थे। तो इसको आगे आप एक क्लास यूज कर ले डी डैश ब्लॉक, तो वो इस तरीके से डिस्प्ले हो जाएंगे वर्टिकली। तो अब हम यहाँ पर कुछ वैल्यू देते हैं। मैं यहाँ पर अपनी वैल्यू देता हूँ, सो जेलम 49608। तो मैं इसको साइन इन करता हूं। तो यहाँ पर कह रहा है यू कॉल दिस यूआरएल बाय पोस्ट बट द यूआरएल डज नॉट एंड इन अ स्लैश एंड यू हैव अपेंड स्लैश दैट Django कैन redirect to स्लैश यूआरएल्स। सो इट मींस वो कह रहा है कि यहाँ पर हमने जो रीडायरेक्ट को यूज किया, सो contact.html, और यहाँ पर हमने इसके एंड पे स्लैश नहीं लगाई। मतलब जब भी आपने इस एक्शन के अंदर यहाँ पर इस तरीके से स्लैश लाजमी लगानी है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो ये मैं मुझे भूल गया था, आई फॉरगॉट अबाउट इट। तो यहाँ पर अब हम वापस कॉन्टेक्ट पे आते हैं और यहाँ पर मैं वैल्यूज दोबारा एंटर करता हूँ और अब साइन इन पे क्लिक करता हूँ। सो अब आपने देखा कि हमारा ईमेल भी यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, एड्रेस भी है, सिटी नेम भी, और जिप कोड भी डिस्प्ले हो रहा है। सो इट मींस हमारा जो Django है वो फॉर्म को सक्सेसफुली प्रोसेस कर रहा है यहाँ पर व्यूज के अंदर, और फिर उसको रिटर्न कर रहा है वापस हमारे इसी contact.html को, जिसको हमने थोड़ी सी गड़बड़ी के साथ फिक्स किया कि यहाँ पर वो उसको लीव ब्लॉक के अंदर डिस्प्ले करेगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने फॉर्म्स को हैंडल करना सीखा कि किस तरीके से हम फॉर्म को अपने व्यूज के थ्रू हैंडल करके उसकी वैल्यूज को वापस अपने टेम्पलेट को सेंड कर सकते हैं, और फिर एक फिल्टर लगाकर हम उन वैल्यूज को डिस्प्ले भी करवा सकते हैं। ये तो इसका सिंपल तरीका है। तो यहाँ पर मैं एक वीडियो खत्म करने से पहले एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये जो तरीका है फॉर्म यूज करने का, इस तरीके में जो Django है वो फॉर्म की वैलिडेशन नहीं परफॉर्म करता, आपको खुद से हैंडल करना पड़ेगी इसकी वैलिडेशन, इधर यूजिंग jQuery और फ्रंट एंड के लिए, और वेबसाइट के लिए आपको यहाँ पर views.py के अंदर चेक्स लगाने होंगे कि जो वैल्यूज हैं ईमेल में सही ईमेल आ रही है, एड्रेस में जो चीज लिखी है वो सही एड्रेस है, वगैरह वगैरह। जो भी वैलिडेशन है वो आपने यहाँ पर खुद लगानी है। तो ये तो मैंने इसको बगैर वैलिडेशन के आपको दिखाया, सिंपल प्रोसेस करने का तरीका, कैसे हम फॉर्म को प्रोसेस करते हैं इनसाइड Django। नेक्स्ट जब हम डेटाबेस के थ्रू हैंडल करेंगे, वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे डाटा टेबल्स के अंदर, तब हमें केयरफुल रहना होगा। तो उसके लिए हम यूज करेंगे मॉडल्स फॉर्म को, मतलब मॉडल फॉर्म्स को, जो कि हम अटैच करेंगे Django के मॉडल्स के साथ, और ऑटोमेटिक उन पर वैलिडेशन परफॉर्म होगी। जो भी हम उनकी वैल्यूज वैलिडेशन में देंगे कि लेंथ इसकी इतनी हो, उसका जो रिक्वायर्ड है ट्रू हो या रिक्वायर्ड फॉल्स हो, वगैरह वगैरह, जो भी वैलिडेशन होगी वो Django फिर खुद बहुत परफॉर्म करेगा। उसके अंदर हमें यहाँ पर कोई चीजें इतनी ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और फिर हम उसको अपने डेटाबेस के टेबल के अंदर सेव कर सकेंगे। तो दोस्तों इसी बात के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। Thank you very much for being with me till the end. Take care, goodbye, and Allah Hafiz.